नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। चुनाव का ऐलान हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम नेता तैयारी में भी जुट गए हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए में तो पेच फंस गया है। चिराग पासवान ने तो अलग ही खलबली मचा के रख दी है एनडीए में, क्योंकि वो जो डिमांड कर रहे हैं उस पर बीजेपी मानने को तैयार नहीं। लेकिन महागठबंधन की अगर बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर के लगभग बातें तय हो गई है, किसको कितनी सीट मिलने जा रही है। लेकिन एक पेच मुकेश सहनी ने फंसा दिया है। वीआईपी संरक्षक मुकेश सहनी ने सीटों की जो डिमांड की थी उस पर तो उन्होंने बात मान ली, लेकिन अब डिप्टी सीएम पर अड़ गए हैं कि सीट तो कम कर लिए हैं, लेकिन वो डिप्टी सीएम से कम पर मानने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं महागठबंधन की सरकार बनेगी, हम डिप्टी सीएम होंगे, चाहे सीट जितनी दीजिए और जीत करके जितनी आए उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, हमारी मौजूदगी अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर है, जहां पर बैठक हुई और देर रात तक बैठक चली। लगातार बैठक को लेकर के जो है चर्चाएं हुई, सीट शेयरिंग पर मंथन हुआ और तमाम बातें हो गई। लेकिन मुकेश सहनी ने पेच फंसा दिया है और सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि हमें डिप्टी सीएम चाहिए। उधर कांग्रेस भी लगातार सीटों को लेकर के जो है वो अटकलें बनाई हुई थी कि हम 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 70 से नीचे सीट पर वो आ गए हैं, बात भी मान गए हैं। लेकिन मुकेश सहनी की वजह से कहीं ना कहीं पेच फंस गया है। लेफ्ट की बात करें तो वो भी लगभग तय हो गया है कि लेफ्ट को कितनी सीट मिलने जा रही है, और कहा जा रहा है कि जल्द ही अब महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन मुकेश सहनी ने ऐसा पेच फंसाया है जिसकी वजह से इंडिया में भी एक अलग ही खलबली मची हुई है कि आखिर मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पर ही क्यों अड़े हुए हैं, जबकि कांग्रेस के नेता सीएम चेहरा पर भी अब तक अपनी बातों को नहीं रखे। जबकि राजद की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि सीएम तो तय है कि वो तेजस्वी यादव ही होंगे, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर के लगातार मुकेश सहनी अपनी बातों को रखते हैं और अब डिप्टी सीएम पद के लिए अड़ गए हैं कि हमें ही बनाया जाए और सरकार बनते ही हम डिप्टी सीएम होंगे। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने पेच एनडीए में फंसा दिया है डिप्टी सीएम को लेकर के। सीट शेयरिंग को लेकर के जो बातें चल रही है और सीट शेयरिंग पर सब कुछ तय हो गया है। जल्द ही इसकी घोषणा होने वाली है और जल्द ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ तमाम महागठबंधन के नेता होंगे। पशुपति पारस को भी महागठबंधन का हिस्सा बना करके उन्हें भी सीट दे दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी दे दिया गया है कि कितने सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को देना है। वहीं पशुपति पारस को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी कि कितनी सीट मिलेगी, उसका भी तेजस्वी यादव ने तय कर दिया। हालांकि अपने कोटा से तेजस्वी यादव पशुपति पारस को सीट देने जा रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसलिए देने जा रहे हैं कि झारखंड में राजद चुनाव लड़ी, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कहा है कि हम बिहार में लड़ेंगे तो उन्हें अपनी तरफ से सीट दे रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी को लेकर के अब अटकी हुई है कि आखिर मुकेश सहनी जो डिमांड कर रहे हैं डिप्टी सीएम का सरकार बनने से पहले, तो अब उस पर क्या होगा। क्या तेजस्वी यादव उस पर हाँ भरेंगे, महागठबंधन के नेता हाँ भरेंगे, ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। और जो तस्वीरें आएगी वो भी हम आप तक साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा बोले भारत के साथ, ताकि हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।